नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में नए साल में नया राजनीतिक समीकरण निकलकर सामने आया है। देखिए, चौंकाने वाला समीकरण है और हम बात करेंगे विस्तार से। बिहार में प्रियंका गांधी ने बागडोर संभाल लिया है और वाम दलों ने भी साथ दे दिया है। तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ चुके हैं। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे किस तरीके से बिहार में नया समीकरण उभर कर सामने आया है। नववर्ष है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने खुलकर बहुत कुछ कह दिया है। सीधा सवाल बिना वक्त जाया किए हुए, रवि सर, नववर्ष में नया समीकरण दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, वायनाड से सांसद हैं, बिहार में बागडोर संभालते दिख रही हैं। देखिए, इस बार जो है सो जो झारखंड का विधानसभा का चुनाव हुआ जी। और जो बाउंस बैक वहां पर हेमंत सरकार ने किया, तो इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस की नजर बिहार पर है। और हम इसी तरह नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से राजेश रंजन और पप्पू यादव का बीते दिन बयान था कि कांग्रेस यहाँ पर को क्या करना है, कैसे करना है और क्या करने जा रही है, तो ये और उसके बाद ही आपने देखा कि राजभवन मार्च जो शिक्षकों के माने बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर जो बीते दिन हुआ, उसमें एक नया समीकरण आपको दिखाई पड़ा। तमाम वाम दल, सीपीआईएम, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी भाकपा माले जिसकी बात हम लोग करते हैं, उसके बाद से आप देखिए सीपीएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम वाम दलों का एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आना और साथ में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस का एक प्लेटफॉर्म पर तमाम विधायकों ने मार्च किया। उसमें कहीं भी दूर दूर तक आपको आरजेडी दिखाई नहीं पड़ा। तो यह कुछ न कुछ नए समीकरण की ओर संकेत दिखाई पड़ रहा है। यह नया आपको बिहार में एक चीज दिखाई पड़ रही है। यानी आप कह रहे हैं वाम दलों ने कांग्रेस का साथ दे दिया है। कांग्रेस का साथ दिया। और देखिए, कांग्रेस का साथ देना इसी तरह से नहीं है। आप देखिए कि बीते दिन जो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फिर भी जो है सो नीतीश कुमार को कांग्रेस ने कहीं पर भी बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के टारगेट नहीं किया। एकदम हम ऑफिशियल बयान कह रहे हैं और ये ऑफिशियल पोस्ट की बात कर रहे हैं जो प्रियंका गांधी और आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई, तो उसमें अब यह है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कवायद में कांग्रेस लग गई है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार दही का वह जोड़न है कि जिनके साथ में रहते हैं उसकी सरकार बनती है। तो अब आप इस बात को आप जान लीजिए कि जब दूध में जब दही का जोड़न पड़ता है तो वह कितना मजबूत हो जाता है। तो वह फिर हिलता डुलता नहीं है, वो दही जमती है और अच्छी खासी दही जमती है और चटकारा लेके हम और आप खाते हैं। तो इसलिए लिहाज से आप ऐसे समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को कांग्रेस अब साधने में लगी है। और वही जो है सो अब इसी बीच एक नया मेजर डेवलपमेंट, आरिफ मोहम्मद खान का आना। आरिफ मोहम्मद खान कहां से आए? केरल से आए। बिल्कुल। तो वो केरल भी देखिए कभी वाम दलों का गढ़ होता था, आज देखिए वहां पर एलडीएफ की गवर्नमेंट है, वहां पर कांग्रेस है साथ में। तो ये वहां पर कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है कि कैसे वहां से उनको वहां पर आरिफ मोहम्मद खान को भेजा गया। आरिफ मोहम्मद खान निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव हैं वो, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेसिव की बात नहीं हो रही है। हाँ, आप ये समझिए कि जो नया समीकरण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है बिहार की राजनीति में, वाम दल, आपको कांग्रेस और नीतीश कुमार को साधने की कवायद, तो यह कुछ नए समीकरण की ओर संकेत दे रहा है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में बीते दिन से जो रस्साकसी कसमकस का दौर चल रहा है, यह कुछ आपको बता रहा है। और देखिए, कांग्रेस भी देखिए, आरजेडी की बात हम लोग तो करते हैं, तो आरजेडी के साथ अपने आप को असहज क्यों महसूस कर रही है? कांग्रेस चाहती है इस बार मैक्सिमम सीट पर लड़ना, तो वो उसका भी डिमांड है कि 60-70 सीट मन पर हम लड़ें, और वो आपको इस समीकरण में तो नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वो हम जो बात कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। और देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके अम्ब्रेले के नीचे ही आपको बिहार में महागठबंधन इंडिया अलायंस चलेगा, तभी आपको कुछ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कांग्रेस जो सीट की चाहत रखती है, तो वो आपको वाम दल, तमाम वाम दल हो गए, नीतीश कुमार की पार्टी जो इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है, जो राजनीतिक गलियारे पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, नीतीश कुमार की पार्टी हो गई और उसके बाद से आपको कांग्रेस हो जाएगा। तो यह जो है सो सब कुछ समीकरण सत्ता हुआ। तो वो ऐसे में अब जो है सो असहज आपको आरजेडी हो गई। पर आरजेडी के रिश्ते कांग्रेस के साथ
बहुत ही सरल और पुराने हैं सर। बिल्कुल। और ऐसे में इस नए समीकरण की ओर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वाम दलों ने साथ दे दिया, प्रियंका गांधी लीड कर रही हैं और कहीं न कहीं संकेत तो पप्पू यादव के बयान से भी बहुत कुछ मिलता नज़र आ रहा है। मगर क्या कांग्रेस, राजद को यूँ कहें कि अलग-थलग छोड़ सकती है? नहीं देखिए, अलग-थलग छोड़ने और रखने की और पकड़ने की बात नहीं है यहाँ पर। हुँ, यहाँ पर चुनाव में जीतना है। हाँ। यहाँ पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की सरकार बनानी है। देखिए, अगर यदि जिस तरीके से तेजस्वी कहते हैं, हुँ, तेजस्वी की भाषा क्या है? तेजस्वी की भाषा कहते हैं कि नीतीश कुमार को अपने साथ लाएँगे तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हुँ, तो ये देखिए, इस तरीके से राजनीति जो है सो इस तरीके सबको हुँ, साथ लेकर के और एक-एक वोट की कीमत है। आपको लड़ना है एनडीए से, नरेंद्र मोदी से। हम बार-बार नरेंद्र मोदी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो लोग पॉलिटिकल कॉरिडोर में कहते हैं कि यह जो है सो अब बीजेपी का नाम बदल गया है। हो सकता है देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहा है। हुँ, ये एमएसपी पार्टी हो गई है। बीजेपी के जगह एमएसपी, हुँ, मोदी शाह पार्टी। हुँ, ये बोलता है पॉलिटिकल कॉरिडोर में, यही चर्चा है हुँ। आम और आवाम के बीच में। तो वह पहले वाला वाजपेयी और अडवाणी जी वाला ये भाजपा नहीं, ये लोग कहते हैं। यानी आप कह रहे हैं राजद और यूँ कहें कि तेजस्वी यादव को कंप्रोमाइज़ करना होगा? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अगर कुछ बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, हुँ, देखिए एक बात तो तय है कि अगर यदि साथ में ये लोग मजबूती से लड़ेंगे तो तेजस्वी ही चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे हुँ, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की। इसमें कहीं कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। लेकिन तब है कि जब नीतीश कुमार साथ में रहेंगे तब फिर क्या होगा, हुँ, ये यहाँ पर पेंच फंसता हुँ, हुआ दिखाई पड़ बिल्कुल। रहा है। तो आपको बार बार कहा जा रहा है आरजेडी की ओर से तेजस्वी ही सीएम, लेकिन यहाँ पर देखिए राजनीति में कॉम्प्रोमाइज होता है। हुँ, राजनीति में आपको अचीव कुछ करना रहता है, टारगेट पर बेहतर हिट करना पड़ता है, हुँ। तो ये आपको सर करना बीते पड़ेगा। दिनों तेजस्वी यादव का बयान जिस तरीके से निकल कर सामने आया और तेजस्वी यादव ने कहा कि नए साल में जिसका शुरुआत हो चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई तय है। टायर्ड हो चुके हैं नीतीश कुमार। देखिए उन्होंने कहा कि एक ही खेत में बीज को बार-बार अगर उगाया जाए तो फसलें भी खराब होगी, ज़मीन भी बंजर होगा, खराब होगा। कई तरह के उदाहरण देते नज़र आए। ऐसे में तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई लग रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से राजभवन से निकलने के बाद हाँ। राज्यपाल जो नवनियुक्त जो हैं यहाँ पर, जो भी आरिफ मोहम्मद खान, उनसे भेंट करने के बाद में पत्रकारों से उन्होंने राजभवन के बाहर ही कहा इतनी हुँ, बात कि अब जो है सो नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी, हुँ, थक चुके हैं और हुँ, जिसके टायर्ड सीएम है, इस हुँ, तरह की बात कर रहे हैं। और एनडीए की विदाई तय है 2025 में, यानी हाँ, इसी साल जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा में, हुँ, विधानसभा का, तो उसमें तो ये देखिए इस तरीके से कोई आपको, जब कांग्रेस सब कुछ समेटने और सहेजने के इसमें है तो आपको भी बैलेंस होकर के बोलना होगा। हुँ, ऐसा नहीं कि आपको इस तरीके से बयानबाजी कर दीजिए कि जो भी चीज समेटता हुआ आदमी दिखाई पड़ रहा है वह इधर उधर चला जाए। तो इस पर तेजस्वी यादव को मैच्योरिटी, हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस होकर के बोलना पड़ेगा, और नहीं तो हुँ, खेल बिगड़ता हुआ भी हो सकता है। क्योंकि ये समीकरण, राजनीतिक समीकरण कुछ दूसरी ओर इशारा करता है। तो हुँ, इस बात को तेजस्वी यादव को भी समझना पड़ेगा कि हुँ, कैसे हम बैलेंस करके, और चाचा तो वह कहते हैं, सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं नीतीश कुमार हुँ, के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन तब आपको समेटना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि देखिए कमान अब प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की और वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने संभाल रखा है बिहार का। हुँ, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, हम इसी तरह नहीं कह रहे हैं। वो बीते दिन उनका जो एक्स पर पोस्ट आया था प्रियंका गांधी का बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर के, तो वह एक बड़ा संकेत देता हुआ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को जरा सा भी उन लोगों ने टच नहीं किया। वो सब हुँ, कुछ इन भारतीय जनता पार्टी पर ही हुँ, वो ठिकरा फोड़ा, लाठीचार्ज का, पुलिस जो अभ्यर्थियों पर बीपीएससी का। तो यह हुँ, कुछ न कुछ संकेत तो दिखाई पड़ा। देखिए, धुआं, कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। बिल्कुल। और जितनी बात हम ही नहीं और आप नहीं कह रहे हैं, यह पूरे देश भर में, यह मीडिया के नजर में आप देखिएगा तो आपको कुछ न कुछ हुँ, दिखाई पड़ रहा है कि ये कुछ है। हुँ, और नया साल का शुरुआत हो गया है, इसी साल जो है सो चुनाव भी होना है बिहार में, और सब पार्टी अपने अपने नजर से लग रही है, और वाम दलों का जो ग्राउंड जीरो पर क्या पकड़ है, इसको आप भी हम भी बेहतर समझ रहे हैं। और कांग्रेस के साथ में देखिए, एक बात तो है कि कांग्रेस के साथ में मुस्लिम जो पहले आरजेडी की ओर थे, जो जेडीयू की ओर थे, इस बार हुँ, कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ हैं। हुँ। वो पुराना कांग्रेस आपको दिखाई पड़ने लगा है। वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, और जो दलित का वोट का जो है और अल्पसंख्यक साथ में उसका दिखाई पड़ रहा यानी है, फिजाएँ बदलने लगी। निश्चित रूप से। हुँ, तो देखिए आपने रवि सर को सुना, नए समीकरण की ओर बिहार बढ़ रहा है।
प्रियंका गांधी ने बागडोर संभाला है, तेजस्वी यादव को कंप्रोमाइज करना होगा। खैर, तस्वीरें आगे क्या कुछ निकलकर सामने आती है, हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।